बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय समाज में एक शिक्षक की भूमिका। बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय समाज में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, यह जानने के लिए हमें बहुसांस्कृतिक शिक्षा के अर्थ को पहले समझना होगा। बहुसांस्कृतिक शिक्षा से हमारा मतलब है विभिन्न समूहों के इतिहास, संस्कृतियों और योगदान के बारे में छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए विकसित की गई शैक्षिक रणनीतियों का एक समूह है। यह जातीय अध्ययन सहित कई क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है और संबंधित शैक्षणिक विषयों से सामग्री की पुनर्व्याख्या भी करता है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार, एक आंदोलन, एक मंच, एक शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के ढांचे में परिवर्तन लाना है, जिससे कि विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक रूप से समान उपलब्धि अर्जित करने के अवसर छात्रों को प्राप्त हो सके। जैसे कि यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ पर जो छात्र हैं वो स्थानीय जगहों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे यहाँ से एमपी गए या एमपी से यूपी आए, और फिर वो बच्चे जब वो यहाँ आते हैं तो फिर वो यहाँ के बच्चों के साथ रहते हैं, तो यहाँ के बच्चों की संस्कृति और धर्म और जाति संबंधी जो विशेषताएं हैं उनको जानने का भी प्रयास करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है। 21वीं शताब्दी में बहुसांस्कृतिक शिक्षा तेजी से गतिमान हुई है। वर्तमान समय में अंतर सांस्कृतिक प्रतिरूप, जिसमें समावेशन के प्रतिरूपों को, समूह को विभिन्नताओं के साथ मूल्य प्रदान किया जाता है, इस तरफ पूरा प्रकाश डाला जाता है कि कैसे हम एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से जोड़ते हैं। फिर भी हमें इस बात के प्रतिरूप के आंशिक एवं प्रारंभिक प्रतिरूपों को नहीं भूलना चाहिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के आशय को समझने के बाद हमें इसके उद्देश्यों को समझना भी आवश्यक है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक, दार्शनिक, राजनीतिक, सिद्धांतकारी विचारों के बीच एक तुलना करना है। शैक्षिक दार्शनिकों का महत्वपूर्ण कार्य अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति को, बालकों के विकास एवं उन्हें नए विचारों का परिचय प्रदान करना है, जो एक शिक्षक द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में एक अभिकर्ता की भूमिका प्रदान करता है। साथ ही विद्यार्थियों को ज्ञान के संवर्धन, मूल्यों, योग्यताओं अथवा क्षमताओं को विकसित करने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु योगदान देना है। अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति को संरक्षित रखना, छात्रों द्वारा समाज के नागरिकों में गुणों एवं अच्छाइयों को प्रोन्नत करना, ऐतिहासिक अभिलेख को सुरक्षित रखना, समाज में उसका प्रचार प्रसार करना और इसके अतिरिक्त अपने मार्ग से विचलित छात्रों को दिशा प्रदान करते हुए उन्हें प्रोन्नति के मार्ग पर लाना, विभिन्न संस्कृतियों की शिक्षा प्रदान करने में अपना सहयोग देना, समाज में न्याय एवं समानता का भाव विकसित करना, या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जीवन के ढंग एवं वैश्विक विशिष्टताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की सांस्कृतिक परिवेशों के अनुसार इनकी संरचना में बदलाव होता रहता है। विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिवेश में सुधार हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा द्वारा एक शिक्षक दे सकता है, जिसमें छात्र विभिन्न जाति, संप्रदाय, वर्ग, समूह आदि भिन्नताओं के साथ एक दूसरे से दूर होकर भी शैक्षणिक शिक्षा पद्धति के द्वारा एक समानता के सूत्र में बंधे होते हैं। मतलब बच्चे कहीं से भी आए हों, लेकिन जिस जगह वो पढ़ने आते हैं वहाँ का जो शिक्षक उनको शिक्षा देता है उसी के अनुसार वो उस कार्य को करते हैं। मतलब बच्चों को, अलग अलग जगह के बच्चों को एक साथ एक समूह में वो एक प्रकार की शिक्षा देते हैं।
बहुसांस्कृतिक शिक्षा ज्ञान उत्पादित करने की प्रक्रिया से भरपूर है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्र एवं छात्राओं दोनों को शैक्षिक सफलता एवं गतिशीलता प्रदान करने के भी समान अवसर देती है। यह छात्रों एवं छात्राओं दोनों को समरसता के सूत्र में बांधते हुए ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करती है। विविध विषयों के विविध ज्ञान में एक रूपता अथवा समता का भाव उत्पन्न करती है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यालय की संस्कृति एवं सामाजिक संरचना में सशक्तिकरण का रूप प्रदान करती है, जिससे सभी विषयों के क्षेत्रों में, जैसे गणित हो, विज्ञान हो, कला हो, कोई भी विषय हो, शैक्षिक समरूपता स्थापित की जा सके। बहुसांस्कृतिक शिक्षा नागरिकों के गुणों को विकसित करने एवं संस्कृतियों को एकीकृत करने और नैतिकता को प्रोन्नत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अत्यंत उपयोगी भी है। अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति को संरक्षित करके उनमें समावेशन की भावना को जागृत करने के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अपना महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन काल से आधुनिक काल तक रहा है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा प्रजातीय विभिन्नताओं को पूरा करके विविधताओं में एकता का भाव उत्पन्न करने के लिए भी उपयोगी होती है। ज्ञान की संरचना के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। यह शिक्षकों को छात्रों में समझ विकसित करके उनकी जांच करने और विभिन्न संस्कृतियों को एकीकृत करके अनुशासन एवं विषयों में समावेशित करने में योगदान भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों को स्व जागरूकता की भावना विकसित करके संस्कृति का विकास कर सुधार लाने का कार्य करती है। मतलब सभी वर्ग के छात्रों में विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों के छात्र और छात्राओं में स्व और एकीकरण की भावना को विकसित करके अपनी अपनी संस्कृति के विकास को आगे करके उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हुए बहुसांस्कृतिक शिक्षा शैक्षिक, सांवेगिक और व्यक्तिगत विकास हेतु अनेकों मार्ग प्रशस्त करती है। यह छात्रों द्वारा शिक्षकों हेतु या शिक्षकों द्वारा छात्रों हेतु एक अत्यंत उपयोगी क्रिया और प्रतिक्रिया है। समाज में शिक्षक की भूमिका प्राचीन काल से ही बहुत अहम रही है। तभी तो उसके लिए कहा गया है कि एक शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। वो चाहे तो कितना भी विकास कर सकता है और यदि ना चाहे तो वो कितनी भी प्रलय रूपी कार्य कर सकता है। लेकिन हमारे समाज में शिक्षक को एक उच्च पद प्राप्त है और सदैव ये माना गया है कि शिक्षक जो है केवल एक शिक्षक ही है जो किसी अन्य मतलब लाभ प्रोत्साहन के बिना जो उसे वेतन मिलता है वो उसकी जीविका उपार्जन का साधन है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो उसके जो छात्र छात्राएं होते हैं उनके विकास से, उनके आगे बढ़ने से जो सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त होता है वो एक शिक्षक ही होता है। शिक्षक कभी ऐसा नहीं सोचता कि उसका विद्यार्थी उससे ऊपर या उससे आगे ना जाए। एक शिक्षक अत्यंत प्रसन्न होता है जब उसका छात्र या छात्रा उसके बताए हुए, उसके गिनवाए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ता है और उसके विचारों के अनुसार कार्य भी करता है। तो समाज इस बात को मानता है कि शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है। शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा देनी हो, बहुसांस्कृतिक देनी हो, बहुजातीय देनी हो, बहुस्थानीय देनी हो, लोक शिक्षा देनी हो, सदाचार की शिक्षा देनी हो, विशिष्ट शिक्षा देनी हो, बहुजातीय और सांस्कृतिक शिक्षा के अतिरिक्त वो विशिष्ट प्रकार के बालकों को भी शिक्षा देता है। उसके लिए उसके बालकों में कोई फर्क नहीं होता है। वो अपने सभी बालकों को समान मानते हुए उनको एक समरसता के सूत्र में बांधकर अपने
देश की उन्नति के लिए प्रयास करता है। तो बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय शिक्षण में शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम होती है। धन्यवाद।